हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि जो भी बच्चे 2024 में आप लोग 10th पास किए हैं उसके लिए जो है बड़ी अपडेट जारी की गई है, जिसमें बताया गया था कि जो आपका जो एडमिशन है वो आपका उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में आपने 10th किए हैं, 10th उत्तीर्ण किए हैं, उसी में आप जो है आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो उसी का जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और इसका डेट जो भी है वो भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th तक जो है सीबीएसई से पढ़े हैं, उसके बाद बिहार बोर्ड में एडमिशन कराएंगे। तो उसी के नोटिफिकेशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और इस तरह का अपडेट पाने चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें इस तरह का जितना भी सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई एडमिशन से वगैरह या स्कॉलरशिप से किसी भी प्रकार का आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी लाते हैं और हर एक चीज़ को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अब कोई भी फॉर्म भरना होता है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से भरा जाए, वो आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए आपको ले चलते हैं, इसका जो है नोटिफिकेशन क्या दिया गया है उसको दिखाते हैं। तो चलिए, ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई से जो भी बच्चे या अदर कोई भी जो है बोर्ड से आपने 10th पास किया है और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसका जो है डेट जो है 14/5/2024 से 20/5/2024 तक जो है बढ़ा दी गई है। या कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिसने फॉर्म फिल ही नहीं किया था किसी कारणवश, तो वो भी जो है अब जो है फॉर्म फिल कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये डेट बढ़ाया गया है। तो आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसके साथ कुछ नोटिफिकेशन है उसको बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में कोई भी विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय 10वीं से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है आपको जो है आपका एसएलसी पे सिग्नेचर करा के जिला पदाधिकारी शिक्षा के द्वारा आप जो है उसको साइन करवा के आपको जो है स्पोर्ट एडमिशन के तौर पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे किसी दूसरे विद्यालय में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है किसी भी राज्य के विद्यालय कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थी का कक्षा 11वीं में नामांकन है तो उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से उसने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि अब जो है रूल चेंज कर दिया गया है। अब जो है आप जिस स्कूल से आपने 10th पास किए हैं उसी में आपका जो है 11th में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी ने 11th के कक्षा में नामांकन हेतु सरकारी विद्यालय का विकल्प ही नहीं चुना है, उस 10वीं के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उस कॉलेज से और उस कॉलेज का नाम ही नहीं चुना है उसने, वो अदर 10 कॉलेज का नाम चुना है और उस कॉलेज का नाम ही नहीं चुना है जिससे उसने 10th पास किया है, तो उसके लिए जो है विद्यालय में द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए प्रथम सूची में ही जो है आपका उसी कॉलेज का नाम दिया जाएगा। और आपने जो भी चूज़ किया था साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी, तो आपका जो है जो चूज किए थे वही रहेगा। और उसके बाद जो है आपका एडमिशन उसी में लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु तो खास आपका उस विषय उपलब्धि नहीं है उसमें, तो आपका जो है शिक्षक द्वारा उसको जो है पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है उस विद्यालय में ही आप लोग एडमिशन लेंगे। सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटरमीडिएट स्तरीय शिक्षा संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन को पूर्णतः मिलेंगे स्लाइड अप। जो पहले जो होता था, आप जब का अलॉटमेंट लेटर दिया जाता था और आपको उस कॉलेज पसंद ही नहीं आता था, आपको होता था कि कहीं और हम करेंगे, तो उसके लिए जो है स्लाइड अप का जो प्रक्रिया होता था वो चलता था, वो अब पूर्ण तरह समाप्त कर दिया गया। अब जो है आप कोई स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही स्पोर्ट एडमिशन लेना होगा। जहाँ पे भी सीट खाली है तो आप अपना सीएलसी से सीएलसी लीजिएगा, उसके शिक्षा पदाधिकारी से जाके आप साइन करवाइए, उसको वेरीफाई करवाइए, फिर स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाइए और देखिए वहाँ पे सीट खाली है तो आप लोग का जो है वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि चयन सूची के आधार पर विद्यार्थी OFSS के पोर्टल पे द्वारा अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट कीजिए आप लोग और उस प्रधानाध्यापक आचार्य को स्थापित कीजिए उसके रहने पे, और उसमें जो है उसको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है उन सभी को, तो वो आपका जो है नाम को वहाँ पे अपडेट कर देंगे। समझे आप कि आप जो है आप फॉर्म फिल किए हैं उसमें जो अलॉटमेंट लेटर आता है उसको आप निकाल के प्रिंट आउट कीजिए और अपने विद्यालय में उसको जो है स्थापित कीजिए, तो वो लोग जो है आपका नाम को वहाँ पे अपडेट करके उस विद्यालय में नाम जो है आपका फिर से 11th में नाम को ऐड कर देंगे। ठीक है, विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी मूल
विद्यालय 10वीं से दूसरे विद्यालय में हमको बता ही दिए हैं कि किसी भी कारणवश आप उस विद्यालय में नहीं रहना चाहते हैं, कहीं और लेना चाहते हैं, तो आप अपना CLC निकालिए और हस्ताक्षर करवाइए और जाके स्पोर्ट एडमिशन आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इसका जो है अपडेट दिया गया था। इसके बाद भी आपको अगर जब फॉर्म भरने में या CF भरने में कोई भी तरह का समस्या आता है तो उसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं। हम अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोर्टल का लिंक लगा देंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आप लोग जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ये पोर्टल है OFSS का, डायरेक्ट आप जो है इस पे आ जाइएगा। यहाँ पे आवश्यक सूचना दिए गए हैं, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास PDF फॉर्म खुलेगा। यहाँ से जाके जो आप हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं, यहाँ से बात कर लीजिए और अपने नोटिफिकेशन को पूरी तरह से फिर से चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो इस बार जो है 10th पास किया है और 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप उन लोगों को भी सेंड कर दीजिए। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।